ये वाणी मैंने ही लिखी थी। लिखने का प्रयोजन भी सीधा था। उन दिनों मुझे लिखने की बड़ी लगन थी। कोई भी घटना, कोई भी बात होती, लिखने का मन करता था। टाइम भी था, संगत इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये अपने दादा गुरु अरमान साहब का जन्मदिन भी, अवतरण दिवस भी और प्रस्थान दिवस भी यही था। तो उसके संदर्भ में कि ये महान दिन किस तरह से हुआ। बहुत सी महान घटनाएं जिन दिनों में होती हैं वो दिन स्मरणीय बन जाते हैं जीवन में। तो हमारे जीवन में इससे ज़्यादा स्मरणीय दिन कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अरमान साहब से पहले यहाँ अपने हरियाणा में राधा स्वामी नाम को कोई जानता ही नहीं था कि राधा स्वामी है क्या। और अरमान साहब ने भी जब अपने गुरु से दीक्षा लेके और ये बताया कि हमने गुरु से राधा स्वामी नाम की दीक्षा ली है, तो नई चीज़ को पेश करना और उस पर लोगों का विश्वास आना बहुत कठिन होता है। लोगों ने तरह तरह की बात उठाई, आलोचकों ने बड़ी आलोचनाएं की। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने अज्ञानवश कहा, किसी ने नासमझी के कारण कहा, किसी ने जानबूझ के तानाकशी के लिए कहा। हर प्रकार से मतलब परेशानियां पेश आई, लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए उन्होंने इस नाम की कमाई की। और उसके पीछे कहानी थी, क्योंकि उनके गुरु ने उनको नाम की दीक्षा देके कह दिया था। जब उन्होंने सवाल किया कि जी हरियाणा में तो कोई भी राधा स्वामी नाम का अनुयायी नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, तो महर्षि जी शिवरतलाल जी ने उनको कहा था कि कोई चिंता की बात नहीं है, आप जाइए, हरियाणा में आपको अधिकार दिया, आप निमित्त मात्र हो। आपकी सहायता करने के लिए मेरी ताकत आएगी और वो राधा स्वामी नाम का ऐसा प्रचार करेगी कि राधा स्वामी नाम का डंका बजेगा। आप इसकी परवाह ना करें और जाएं, तो वो बात ज़्यादा तो नहीं, लंबी चौड़ी हो जाती है। जब तक महाराजियों का उनके पास आने जाने का मतलब ही नहीं था। लेकिन जो मालिक की मर्जी होती है वो अपने कार्य को पूरा करवाने के लिए साथ साथ हर चीज़ का इंतज़ाम भी साथ साथ करते रहते हैं। वो अपने कार्य पूरे करवाने के लिए जहाँ जहाँ अधर्म फैलता था, जब जब जिस युग में अधर्म फैला, उसके साथ ही साथ उन राक्षसों का संहार करने वाले भी दूसरी जगह पड़ते रहे। हिरण्याकुश का नाश करने के लिए प्रहलाद भगत पैदा कर दिया, ध्रुव को पैदा कर दिया, रावण का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी को पैदा कर दिया, कंस को नाश करने के लिए श्री कृष्ण जी को जेल में पैदा करके सारे ताले तुड़वा के भी बार उन्होंने उनके पालन पोषण करवा दिया। इसी प्रकार से जब प्रभु की कृपा जो होती है उस चीज़ को कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि उसका इंतज़ाम वो खुद करते हैं। परंतु इंसान अपनी बुद्धि और अकल से सोचता है, वो अपने ही विचारों को ऊंचा मान के सोचता है कि जो मैं जानता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ,
वो सही है। लेकिन इंसान के ना तो सोचने से कुछ होता है। इंसान के लिए प्रभु ने ये कृपा की है कि उसको कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दी कि नेक कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तुम्हें परिणाम अच्छा मिलेगा। अगर अच्छे नहीं करोगे, बुरे करोगे, तो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगा, दुख भोगने पड़ेंगे। इनके अलावा तीसरा, अगर तुम नाम की भक्ति कमाओगे तो तुम्हारा इस माया देश से और कलयुग काल के इस शासन से रिहा हो जाओगे, सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आओगे। तो ये नवमी का दिन का महत्व हम इसलिए ज़्यादा गाते हैं कि हमें जो वस्तु देने वाले थे वो इस दिन पैदा हुए थे, हमारे लिए पहले ही ये इंतज़ाम कर दिया हमारे दुनिया में आने से पहले। या ये हमारी तड़पती हुई रूहें जब आई दुनिया में, तरह तरह के दुख, द्वंद्व और इनके दिलों में भरम जो संख्याएं थी वो लेके हम यहाँ आए थे कि हम काल देश में किस लिए हमें भेजा जा रहा है, हमारे कर्म ऐसे थे। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए इंतज़ाम कर दिया कि वो अपनी रूहों को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए इस नवमी के दिन को गाया और हमने उसको नाम दे दिया बड़भागी दिन। इसलिए पहली लाइन में ये बात कह दी कि बड़भागी दिन आया नवमी का सत्संग। दिन तो सभी आते हैं, किसी को 10वीं का अच्छा लगता होगा, उनको 10वीं के दिन कुछ मिला होगा, किसी को द्वादशी को कुछ मिला होगा, किसी को एकम को, किसी को दूज को, किसी को तीज को, किसी को चौथ को, किसी को 7 दिनों में, किसी को 365 दिनों में मिला, तो सभी को है। लेकिन जिसको जिस दिन जिस घड़ी मिली वो घड़ी उसके लिए अच्छी और शुभ थी, जिस दिन मिला उनके लिए वो शुभ दिन था। तो हमारे लिए सबसे उत्तम दिन नवमी का दिन था। तो ये अरमान साहब की जीवनी के बारे में ही बताया था। अगर जो कुछ जानना चाहते हो उसका महत्व भी मैंने उसके साथ साथ बता दिया, संदेश भी उस नवमी का बता दिया कि नवमी का संदेश क्या है, क्यों इस दिन आए थे। क्योंकि काल का जबर फैला हुआ था, भारी जबर कहते हैं बुखार को। काल का ऐसा जबर फैला हुआ था कि सब बीमार थे। लेकिन जब नाम की दवाई मिल गई, नाम अमृत है, वो अमर कर देता है। अमर वो होता है जो कभी मरता नहीं है। राधा स्वामी नाम अमृत का पान है, जो इसका पान कर लेता है, इसकी कमाई करता है, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ये नहीं कि भाई अमर होने का मतलब सारी दुनिया में इसी ज़मीन पे घूमते रहोगे, नहीं। अमर होने का मतलब होता है कि कभी पैदा नहीं होगे, पैदा नहीं होगे तो मरोगे नहीं, तो मरोगे ना, कभी ना मरने वाले। अब नवमी क्या कहती है, नवमी का संदेश बता दिया। नवमी का संदेश यही दिन उन्होंने क्यों चुना दुनिया में आने का, कि जब तक हम 9 द्वारों में है, 9 द्वारों में सारा संसार है। इस शरीर में 10 दरवाजे जो लगे हैं, 9 दरवाजे दुनियादारी की ओर खुलते हैं, जिसमें 2 आँख, 2 कान, नाक और दोनों आँखें, मुंह, इंद्रिय और गुदा, ये 9 द्वार शरीर में लगे हुए हैं। ये दुनियादारी के कामों के लिए लगे। आँखों का द्वार देखने के लिए है, कानों के द्वार सुनने के लिए है, नाकों के द्वार सूंघने के लिए है, मुंह का द्वार जो है खाने पीने श्वास क्रिया के लिए है, और नीचे के द्वार जो है मल त्यागने के लिए है। तो इसलिए ये अपवित्र हैं, इनमें कोई पवित्र दरवाज़ा नहीं है। प्रभु से मिलने के लिए 10वां रास्ता है, वो 10वीं कड़ी ऊपर की तरफ जाती है। तो कहता है, नवमी कहती कि नवों को बंद कर दो, इनसे कोई सरोकार नहीं है। दुनियादारी की चीज़ों में जो खेलते हो, उनको सिर्फ उपेक्षा भाव से आप उनका उपयोग करो। उपेक्षा का मतलब कि ज़रूरत है उनकी करने पड़ेंगे, लेकिन
कोई उनका महत्व हमारे लिए नहीं है। उनको उपेक्षा कर दो। जीभ के रस डूबोगे गलत है, कानों के रस में डूबोगे गलत है, इंद्रियों के चक्कर में पड़ के आनंद में पड़ोगे गलत है। वो तुम्हें इस दुनिया के रस भोगों से बाहर नहीं निकलने देते। हमें जो सच्चे रास्ते की ओर ले जाने वाला है वो 10वां रास्ता है, 10वीं कड़ी है। तो कहते हैं नौमी कहते नो बंद करो, 10वें द्वार का लाल लो ताड़ी। 10वें द्वार का ताड़ी का मतलब 10वां द्वार जब खोल के ऊपर की तरफ आओगे वो उस गुप्त खजाने की ओर जाता है जिसको पाके दुनिया के जीव हमेशा हमेशा के लिए उस आनंद के सागर में जाके बूंद की तरह घुल मिल जाते हैं। ये हमारी जीवात्मा भी उस बूंद की भांति है और उस मालिक रूपी सिंध में तभी जाके मिलेगी जब ये 10वें रास्ते पे चलेगी। इसलिए बाकी की चीज़ें मैंने नहीं बताई, क्या क्या था इसमें और जो बातें बताई गई, लेकिन ये थोड़ा मैंने इसलिए बताया क्योंकि हर साल ये दिन आता है। इस दिन हम बड़े सत्संग का आयोजन नहीं करते। उसका कारण है कि आज से 4 दिन के बाद में फिर महाराज जियों का जन्मदिन होगा, तो संगत इतनी ज़्यादा है कि 3-4 दिन उसमें लगे, 3-4 दिन इसमें लगे, बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो इसलिए सत्संग निश्चित उसी दिन का कर दिया। लेकिन उनकी याद के लिए जितने सत्संगी आते हैं हम बार बार उनको नमन करते हैं। इस दिन के लिए अपना भाग्य सराहते हैं कि हम बड़ भागी जीव हैं। हमें इस युग में ऐसे महान संतों का सानिध्य नहीं, उनसे नाम की प्राप्ति हुई, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटने का अवसर मिला। उनकी चरण शरण में बैठ के अपने जीवन को पवित्र बनाना और इस 84 के जेल और कैद खाने से छूट जाना, इसलिए उस नाम को पाके हमें कमाई करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा के अनुसार जितना समय ज़्यादा हो सके उतना टाइम भजन में देना चाहिए। अगर भजन नहीं करोगे सारी बातें थोथी हैं। सच्चा एक नाम है और उस नाम के जपने से ही सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। दुनियादारी की भी चीज़ें उसी से मिलेंगी आपको और आपका अज्ञान भी उसी से दूर होगा, आपके भ्रम भी उसी से निकलेंगे और आपका भक्ति का रास्ता भी उसी से आगे बढ़ेगा। और बिना नाम के कौन जानने वाला था। मैं तो महापुरुषों की वाणी से जो शब्द मिलते हैं उनसे तुलना कर लिया करता हूँ और आप लोगों तक वो संदेश देने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग भी उसको सुन के अपने जीवन को अच्छा, सच्चा और अच्छा बनाओ। जैसे वाणी सुनता हूँ मुझे उसमें मैं सोचता रहता हूँ। वाणी आई एक जगह छोटी, उसी बात को सोचता रहा क्या आई। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है शायद, उसमें आया कि जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत चहु खोट पिछाने। अरे नीच आदमी को, नीच कर्म करने वाले को, अज्ञानी को, जो ये नहीं जानता कि तेरा कल्याण किस में है, तेरा हित किस में है, जा तो जो काम हम करते हैं उसका क्या हमें फ़ायदा लाभ होगा। तो वो नीच का मतलब ये नहीं है कि हमारी छोटी बुद्धि की बातें, जिसको कोई जानता ही नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं, उसको कौन जानेगा। लेकिन अगर नाम की भक्ति जो करते हैं उनके देखो नाम दुनिया जानने लग गई। मीराबाई को दुनिया जानती है, सहजोबाई का नाम लेते ही सब भक्तों के कान खड़े हो जाते हैं, नहीं हो जाते। संतों के जिनके नाम लो, कबीर साहब का, दादू साहब का, पलटू साहब का, वो अमीर घराने से नहीं थे और राजा महाराजा नहीं थे। भीलनी का नाम लेते ही सब नाचने लग जाते हैं। क्यों? उनको कौन जानने वाला था? जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, खानदान नहीं, धन नहीं, वैभव नहीं, कोई ऊंची उनकी कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं, और उनको सारी दुनिया आज तक जानती पूछती है। किस लिए? उस नाम के कारण।
उस भक्ति के कारण। तो इसलिए कही कि जिसको कोई नहीं जानता, उस नाम के कमाई करने के कारण चारों दिशाओं में उसके प्रकाश महत्व फैल जाता है। इसलिए भाई जो महान दिन होते हैं उन महान दिनों में संकल्प लेके थोड़ा विचार किया करो कि जिन महापुरुषों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए, क्या हम उनसे प्रेरणा लेके कुछ भी नहीं कर सकते क्या? हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, अपना जीवन तो संवार सकते हैं, और नहीं तो बुराई तो छोड़ सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो दुनियादारी में परहित के काम, नेक काम, दूसरों को तो सुखी कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो जबान से अच्छे शब्द, मीठे शब्द बोल के तो किसी को अपना बना सकते हैं। ये चीज़ भी कोई कम नहीं है, और ये गुण जिसमें आ जाते हैं वो नाम भक्ति भी बहुत प्यार से कर लेता है। इसीलिए महापुरुषों ने ये ज्ञान बख्शा, ये नाम के गुण हैं, ये भक्ति के गुण हैं, और ये महापुरुषों का उपदेश है हमारे भटके हुए जीवों के लिए। इसलिए जितना ज़्यादा समय मिल सके नाम की भक्ति किया करो। मालिक आपको हर प्रकार से मौज बख्शेंगे, खुशी देंगे, शांति देंगे, जीवन आपका सफल होगा। राधा